Hello bachcho, let's read out the question first. The level of liquid in a cylindrical vessel is kept constant at 30 cm. यानी कि एक बड़ा सा cylindrical vessel है, उसमें level of liquid को 30 cm पर constant रखा गया है. अब it has three identical horizontal tubes ABC. ठीक है, तीन identical horizontal tubes है ABC जिनकी length है 40 cm each. Coming out at a height of 0, 5, 10 centimeter respectively. यानी कि उसमें जो कमिंग हाइट आ रही है वो 0, 5, 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली है ए बी सी के अकॉर्डिंग. सो वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सिंगल ओवरफ्लो ट्यूब. ठीक है, लेंथ ऑफ सिंगल ओवरफ्लो ट्यूब वो हमें फाइंड करनी है ऑफ द सेम रेडियस एज दैट ऑफ आइडेंटिकल ट्यूब्स, जिसके रेडियस क्या है सेम है. यानी कि ए बी सी और ये बड़ा वाला सभी के रेडियस क्या है सेम है. विच कैन बी रिप्लेस द थ्री व्हेन प्लेस हॉरिजॉन्टली एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, सो हमें उस ट्यूब का लेंथ पता करना है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थ्री ट्यूब्स, नॉट द बिगर वन. ओके, वो एक अलग ही ट्यूब होगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो हीट फ्लो का तो कॉन्सेप्ट लगने वाला है. सो उसको हम Q या फिर V बोलते हैं. सो लेट्स से Q इज इक्वल्स टू पाई इंटू प्रेशर इंटू रेडिया का 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल, जहां पर एल लेंथ ऑफ द पाइप हो गई और ईटा क्या हो जाएगा उसकी विस्कोसिटी हो जाएंगी, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम सॉल्यूशन से स्टार्ट कर देते हैं. तो सबसे पहले तो देखिए मैं क्या करता हूं, जो भी प्रेशर हेड से है फॉर ऑल दिस थ्री ट्यूब्स ए बी सी वो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो हियर आई विल से द pressure heat for ट्यूब ए. ठीक है, सो ट्यूब ए के लिए प्रेशर रेट क्या आ जाएगा, उसको हम मानेंगे H1 के बराबर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 30 माइनस ऑफ 0, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है हाइट का. देखिए 0 गिवन है तो 30 माइनस 0 कम्स आउट 30 सेंटीमीटर. अब उसी तरह से यहाँ पर हम बोल देंगे सेम थिंग प्रेशर हीट फॉर ट्यूब बी. सो ट्यूब बी के लिए क्या आ जाएगा, उसको हम मान लेते हैं H2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 30 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या गिवन है 5, सो ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर. एंड सेम थिंग प्रेशर हीट फॉर ट्यूब सी, सो वो कितना आ जाएगा H3 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 30 माइनस 10 कम्स आउट 20 सेंटीमीटर. सो ये प्रेशर हीट्स यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है तीनों ही ट्यूब के लिए. ना नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो फ्लो रेट है सभी तीनों ट्यूब के लिए ए बी सी वो कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स से कि ए के लिए फ्लो रेट है Q1, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा पाई इंटू प्रेशर P1 मल्टीप्लाई बाय R1 रेस टू 4. ठीक है, R1 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा L1. सो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू, अब हम यहाँ पर प्रेशर रख देंगे, प्रेशर डिफरेंस सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो वो क्या हो जाएगा H1 टाइम्स ऑफ रो इंटू जी, और रेडियस सबके लिए सेम है. ठीक है, सो ये तो R⁴ ही रह जाएगा डिवाइडेड बाय 8 ईटा L. ठीक है, क्योंकि ए बी सी तीनों की लेंथ भी इक्वल है बोला है. सो ये हो गया फ्लो रेट फॉर द फर्स्ट वन. नाउ सिमिलरली आई कैन राइट द फ्लो रेट फॉर द सेकंड वन डायरेक्टली pi into P2 into R2 raised to 4 divided by 8 eta L2. So here I am writing Q2 will be equals to pi, जो प्रेशर डिफरेंस है उसको लिख देंगे H2 टाइम्स ऑफ रो जी. ठीक है, और यहाँ पर रेडिया है तो सबके लिए सेम है, वो हो जाएगा R⁴ डिवाइडेड बाय 8 ईटा L, क्योंकि लेंथ भी ABCD की तीन सेम है. तो सिमिलरली मैं Q3 को डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, यहाँ पर देखिए पाई H3 रो जी R⁴
डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल। ठीक है, सो ये एक कंसेप्चुअल थिंग हमने यहाँ पर लिख दी है। अब इसके बाद जो बिगर वाला कैपिलरी ट्यूब था, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल था, सॉरी, जो सिलेंड्रिकल वेसल था सबसे बड़ा वाला, उसके लिए मैं फ्लो रेट कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज लेट्स से कैपिटल क्यू। सो वो किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल, राइट। सो इसको हम लिख देंगे पाई टाइम्स ऑफ, नाउ प्रेशर डिफरेंस फॉर द बिगर वन, वो क्या आ जाएगा, H1 टाइम्स ऑफ रो जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ए के लिए हमने कैलकुलेट करा था प्रेशर हेड, वो 30 सेंटीमीटर ही आया था। अब बड़े वाले के लिए वो 30 सेंटीमीटर कांस्टेंट पर है, यानी कि वहां पर जो प्रेशर हेड होगा वो H1 ही होगा बड़े वाले के लिए भी। ठीक है, सो ये सिंपली H1 इंटू R/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8 ईटा L, दिस विल बी इक्वल्स टू इन तीनों का सम। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कॉमन काट लेता हूँ, जो भी हमें कॉमन है गिवन, दैट इज पाई रो जी R/4, ये सभी क्या है, कॉमन है, डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, उनकी हीट्स, दैट इज H1 प्लस H2 प्लस H3 के। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमें एक रिलेशन मिल गया कि जो H1 है वो किसके इक्वल हो गया, H1 प्लस H2 प्लस H3 के। अब फर्दर हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जो एक नया ट्यूब हम ऐड करेंगे इन तीनों को रिप्लेस करके, जिसका रेडियस भी सेम है, सो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए वो हमें फाइंड करना है, राइट। सो उसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ सिंगल ट्यूब, जो और एक ट्यूब है जिससे हम इन तीनों को रिप्लेस करने वाले हैं, उसकी लेंथ को हम मान लेते हैं L डैश के इक्वल, बी एल डैश, राइट। सो उसके लिए फ्लो रेट क्या हो जाएगा, उसको हम Q मानेंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई टाइम्स ऑफ H1 रो जी R/4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा L डैश, और ये किसके इक्वल होगा, हो जाएगा, जो कि हमने अब कैलकुलेट किया है, इट विल बी इक्वल्स टू द टोटल फ्लो रेट, जो कि यहाँ पे हमें मिला था क्या, पाई रो जी R/4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा L इन ब्रैकेट H1 प्लस H2 प्लस H3 के इक्वल। से यहाँ से देखिए सभी के सभी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बच क्या जाएगा, H1 बाय L डैश, दिस इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाय L, मुझे फाइंड आउट करना है L डैश, सो इट विल बी इक्वल्स टू H1 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2 प्लस H3, और ये L उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा H1 को। तो चलिए अब हम इसकी जो भी वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो H1 कितना आया था, 30 सेंटीमीटर, इनिशियल लेंथ 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय H1 कितना है, 30 प्लस H2 है 25 प्लस H3 कितना आया था, 20, so this will be equals to 1200 divided by 75। so जब आप इसे डिवाइड करेंगे, so L dash will becomes out equals to 75 1 the 75 75 6 the 450, यानी कि 16 सेंटीमीटर की इक्वल, राइट। सो जो न्यू पाइप और न्यू वेसल बोल देंगे, जो न्यू सिलेंड्रिकल वेसल है जो हम रिप्लेस करने वाले ABC से, उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। And this we have found by using the conceptual formula of flow rate. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.